वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और आज मैं आपके लेके आई हूं एयर फ्रायर रेसिपी सीरीज का एक नया एपिसोड। तो चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो, ये मैं पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास में मेरी नई नई एयर फ्रायर रेसिपीज आती रहें और आप एकदम अपडेटेड रहें आपकी एयर फ्रायर रेसिपीज लिस्ट में। तो आज के एपिसोड में रेसिपीज तो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आंसर करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एयर फ्रायर या माइक्रोवेव। ट्रस्ट मी, बोथ द मशीन्स आर डिफरेंट। आई मीन बिल्कुल अलग अलग मशीन्स हैं। माइक्रोवेव रन्स ऑन माइक्रोवेव प्रिंसिपल, उसमें मतलब कैथोड एनोड होता है, बीच में कुछ हीट जनरेट होती है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपके पास में एक हीटर लगा है, एक फैन लगा है, सिंपली आपकी एयर सर्कुलेट हो रही है और एयर फ्राइंग हो रही है। एयर फ्राइंग में बेसिकली करते क्या है, जो मोटिव रहता है ना, वही रहता है कि जो आउटर लेयर हो वो क्रिस्पी हो जाए, जो आपकी फ्राइंग चीज़ों के बराबर हो। टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। एयर फ्राइंग में उसके अंदर तेल नहीं जा रहा है, इसमें तेल जा रहा है। नो डाउट इट्स हेल्दी, सैटिस्फाइंग कि अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप इसे खाइए। जैसे हमने तो इसमें मठरी, भजिया सब कुछ बनाया, वेरी नाइस, लेकिन इक्वलेंट टू फ्राइंग मैं नहीं कहूँगी। तो बाकी क्वेश्चंस भी मैं आंसर करती रहूँगी। आइए अब शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो पहली रेसिपी है वो एकदम चटपटी होने वाली है। हम अचार बनाने वाले हैं, इंस्टेंट अचार इन एयर फ्रायर। क्या आपको पता है सिर्फ 5 मिनट में आप बहुत ही टेस्टी मिर्ची का अचार बना सकते हैं एयर फ्रायर में। तो यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 100 ग्राम मिर्चें। वैसे तो ये मिली थी फ्री, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। और मैं ले रही हूँ ऑडी इको बेक की बेकिंग एंड कुकिंग ट्रे। अब इस ट्रे में हम डायरेक्टली मिर्ची काट लेंगे। जी हाँ, इस अचार को बनाने में 0 बर्तन लगेंगे। जितने भी मिर्ची काट रही हूँ ना, आप मुझे बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आपके यहाँ हरी मिर्ची जो है वो फ्री में मिलती है कि पैसे देने पड़ते हैं? हमारे यहाँ ना थोड़ी सी तो वो फ्री में दे देते हैं, बट अगर कुछ ज्यादा चाहिए जैसे कि मतलब से 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स तो फिर पैसे देने पड़ते हैं। बट मेरा काम ना फ्री वाली में हो जाता है क्योंकि 2-3 बार सब्जी आ जाती है हफ्ते में, तो इतनी सारी हो जाती है कि मुझे खरीदनी नहीं पड़ती। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं मिर्च का अचार। और मिर्ची ना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाती है, इतनी लग जाती है कि कई बार स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए मैंने सिजर्स से कट करती हूँ। तो सारी मिर्चें हम काट लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, ज़रा सी इसमें जाएगी हल्दी। अब ये है अचारी मसाला। अगर आपके पास में कोई भी अचारी मसाला नहीं है तो आप धनिया का पाउडर और सौंफ का पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच चीनी। वैसे अचारी मसाले की जो रेसिपी है मैं नीचे लिंक कर दूँगी। चीनी के साथ ही मैंने यहाँ पे अमचूर डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और अब हमें इस ट्रे को डाल देना है एयर फ्रायर बास्केट में और टाइमर सेट करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, 5 मिनट में इतना अच्छा मिर्च का अचार रेडी हो जाएगा कि क्या कहना। सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाया है, प्री हीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सी, हमारी जो मिर्चें हैं पक गई हैं एकदम। और इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैंने इसे एयर फ्रायर में ही रखा रहने दिया था और 5 मिनट के लिए। ये मिर्चें तैयार हैं। आप इन्हें पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ एंजॉय कीजिए। इन मिर्चों में लगता है बहुत ही कम तेल और टाइम, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, ये थी हमारी अचार की रेसिपी। अब नेक्स्ट रेसिपी में लेके आई हूँ कपकेक की। और इस रेसिपी में हम देखेंगे कि हम एयर फ्राई के अंदर कौन कौन से यूटेंसिल्स डाल सकते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए एल्युमिनियम आप डाल सकते हैं नहीं, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। सिलिकॉन आप डाल सकते हैं नहीं, सिलिकॉन मोल्ड आप बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं। ये हमने कपकेक बनाते समय बताया है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि जब आप केक बनाते हैं तो केक थोड़ा सा कच्चा रह जाता है नीचे से। इसके लिए आपको बैटर कैसा बनाना है वो भी आपको इसमें मिलेगा। बैटर हमेशा थोड़ा सा थिक होना चाहिए। जो हम रेगुलर माइक्रोवेव या कन्वेक्शन ओवन में बैटर डालते हैं उससे आप बैटर को थोड़ा सा थिक रखिए तो कपकेक्स बहुत अच्छे बन के आते हैं। एंड आई रिकमेंड दिस टिप फॉर कपकेक ओनली, क्योंकि केक्स के केस में क्या होता है, ये ड्राई हो जाते हैं, केक आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। कपकेक का कुकिंग टाइम कम रहता है और वो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। तो 15 to 20 मिनट्स में आप कपकेक बना के एंजॉय कर सकते हैं। कई बार आप एयर फ्रायर में केक बनाते हैं और वो केक रह जाता है गीला, तो आज हम बनाने वाले हैं मफ़िन। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मफ़िन का बैटर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दही, 2/3 कप लेनी है हमें पिसी हुई चीनी, 1/4 कप हम ले लेंगे तेल। मेरे हर केक का नॉर्मली यही बेस रहता है। साथ में थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाला है। अब ये वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें अच्छे से विस्क कर लेंगे और इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है आधा मैदा, आधा आटा मिला हुआ 1 कप फ्लावर। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ज़रा सा इसमें जाएगा बेकिंग सोडा,
साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। बहुत ज़रूरी है बेकिंग पाउडर को काम करने के लिए नमक, इसलिए ज़रूर डालिए केक में, बिल्कुल चुटकी भर। इसे हम अच्छे से विस्क करेंगे, पेशेंसली विस्क करेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, इतनी गाढ़ी। अगर बिल्कुल मिक्स नहीं हो पा रहा है तब आप इसमें 2 चम्मच दूध डालिए, अदरवाइज आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो ये बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इसको मैंने सिलिकॉन मोल्ड में डाला है और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ये मैंने एल्युमिनियम के कपकेक मोल्ड्स लिए हैं जिनको मैंने कपकेक लाइनर से लाइन कर दिया है, उन पे भी मैंने डाल दिया है यही बैटर। ऊपर से मैं थोड़े से चोको चिप्स डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को हम रख देंगे अपनी एयर फ्रायर बास्केट में। अब अगेन इस कपकेक बास्केट में सिर्फ 5 ही केक आ सकते थे, इसलिए मैंने वही रखे हैं। एंड टाइम इनको होने में लगा था पूरे 20 मिनट्स। बीच में एक बार चेक किया था, अगर क्वांटिटी कम रहती है, यानी कि अगर आप 4 रख रहे हैं तो इट मे हैपन कि वो 15 मिनट के बाद में हो जाए, मतलब 15 से 17 मिनट में हो जाए, इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। बट ये वाला जो केक है ये ना तो ड्राई होता है ना कुछ, और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। अब ऐसा होता है कई बार कि इनका जो क्रस्ट है वो ऊपर से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसके लिए आप इसे किसी भी कपड़े से ढक के रख दीजिए, मतलब तुरंत निकालिए एयर फ्रायर से और इसे ढक के रख दीजिए। बट सी कितना बढ़िया पका है, ये बिल्कुल गर्मा गर्म मैंने तोड़ा है और इसको थोड़ा सा रख के कट किया था तो टेक्सचर और बेटर हो गया था। जैसे केक ठंडा हो जाता है ना तो टेक्सचर बेटर होता जाता है। और तभी सार्थक स्कूल से आया था तो उसने भी टेस्ट किया एंड ही एक्चुअली लाइक्ड इट। बहुत ही बढ़िया हमारे वेनिला कपकेक बन के तैयार हो गए हैं। कल के टिफ़िन की तो एक रेसिपी तैयार है। सो डू गिव इट अ ट्राई और बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखिएगा। सो आई होप कपकेक बना के क्लैरिटी तो आई गई होगी कि हम एयर फ्रायर में सिलिकॉन और एल्युमिनियम रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, जो हमारी एक बहुत ही डिमांडेड रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है और इससे आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी। तो हम बनाने वाले हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा। बहुत ही बढ़िया एकदम मज़ेदार रेसिपी है और आप इसको ना फेस्टिव सीज़न में बना सकते हैं, बच्चों को तो खास करके बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे जो मैंने कुल्हड़ यूज़ किए हैं वो ना मिठाई की शॉप पे जो रबड़ी वगैरह मिलती है कई बार कुल्हड़ों में, मैंने वही इकट्ठा करे हुए थे और उसी में कुल्हड़ पिज़्ज़ा का बैटर रख के, आई मीन बैटर नहीं कहूँगी, मिक्सचर रख के मैंने बनाया है। इसके लिए प्री हीटिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल रेसिपी। आइए बनाते हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा। वैसे तो एयर फ्राई हेल्दी चीज़ें बनाने के लिए होता है, पर इसमें आप कभी कभी ऐसे चीट मील्स भी बना सकते हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने लिया है डिसीट किया हुआ टमाटर, साथ में लिया है कैप्सिकम यानी कि बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज। इसमें हम डाल देंगे घर का बना हुआ पनीर, तकरीबन आधा कप। इसको मैंने हल्का सा हाथ से क्रम्बल कर दिया था। अब हमें लेने हैं ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं मगर 2 ही यूज़ किए थे। 2 ब्रेड स्लाइसेस को हम छोटा छोटा कट कर लेंगे और अपने मिक्सचर वाले बोल में डाल देंगे। आप यहाँ पे और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम करेंगे सीज़न। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाली है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, फिर मैं डाल रही हूँ इसमें ऑलिव ऑयल, मेयोनीज, थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स भी डाल देते हैं और इसे हमें सीज़न करना है। थोड़ा सा नमक डाल के, ज़रा सी इसमें काली मिर्च डालेंगे, ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स से। तो बेसिकली जितने पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सारे हमने एक बोल में मिक्स कर दिए हैं। ये हमारे कुल्हड़ पिज़्ज़ा की बेसिक फिलिंग बन गई है। अगर आप इसे घर में बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे ऐसे ही बनाइए। अदरवाइज़ आप इसमें थोड़ा सा चीज़ मिलाइए, उससे चीज़ पुल ज़्यादा अच्छा आता है। बट अब ये जो हमारी बेसिक फिलिंग रेडी हुई है, हम इसको छोटे छोटे कुल्हड़ में डाल देंगे। अब ये कुल्हड़ मेरे पास में आए हैं मिठाई की दुकान से। इसमें ना रबड़ी और रसमलाई आती है, वो मैंने इकट्ठा कर लिए थे क्योंकि इनका साइज़ बिल्कुल एप्रोप्रिएट है एयर फ्रायर में जाने के लिए। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा मोज़रेला चीज़। ये बेसिकली अमूल का चीज़ है जो शेडार और मोज़रेला का मिक्स रहता है। थोड़े ऑलिव सजा दिए और इसको हमने रख दिया एयर फ्रायर पे। अब यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। पर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है और बेस को रखना है एकदम सही। तो यहाँ पे टेम्परेचर को कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस और 8 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। 8 मिनट्स में ही बहुत ही बढ़िया कुल्हड़ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएंगे। एंड गाइज पता है कुल्हड़ पिज़्ज़ा इज़ अ थिंग। एक्चुअली टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, कुल्हड़ का सोंधापन आता है। तो डू गिव इट अ ट्राई। वैसे हम टेस्ट कर चुके हैं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कुल्हड़ पिज़्ज़ा पे विश्वास नहीं था। मतलब मैंने ये वीडियो सिर्फ देखा ही है, मैंने कभी खाया नहीं कुल्हड़ पिज़्ज़ा, वही मैंने बनाया है एंड दिस इज वेरी टेस्टी। इसमें जो कुल्हड़ का सोंधापन आया, मतलब मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और इस वजह से मतलब अच्छा लगा। ट्राई किया जा सकता है।
सो गाइस ये थे हमारे बहुत ही डिलीशियस कुल्हड़ पिज़्ज़ा और इससे पता चलता है कि जो क्ले या टेरिकोटा की चीज़ें होती हैं वो भी हम अपने एयर फ्रायर में रख के बना सकते हैं, उनमें भी खाना। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे और इसमें हम बनाने वाले हैं पकौड़े। जब हम एयर फ्रायर ख़रीदते हैं तो हमारा सबसे पहला जो चीज़ रहती है ना कि हम इसमें पकौड़े तलेंगे। तो कई बार क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने इसमें ब्रेड पकौड़े बनाए थे एंड ब्रेड पकौड़े बहुत ही ख़राब बने थे क्योंकि उस समय मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसमें कैसे बनाना है। इसकी जो वायर मैश थी उस पर सारे चिपक गए थे। पर आज मुझे बहुत ही अच्छे से इसमें कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं और ये वाली जो रेसिपी है सुपर हिट है। आज हम बनाएंगे इसमें आलू प्याज के एकदम बढ़िया वाले पकौड़े। आई मीन जैसे भजिया टाइप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एंड वेरी फ्लेवरफुल। अगर आप इसे तल के बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सेव दिस रेसिपी, क्योंकि अगर आपने इस तरह से एक बार पकौड़े बना लिए ना, आप ना पकौड़े मास्टर कहलाओगे। तो आइए बनाते हैं आलू प्याज के भजिया। बरसात के मौसम में आलू प्याज भजिए की क्रेविंग तो सबको होती है और लिया भी तो हमने एयर फ्राई इसी दिन के लिए है। तो आइए मैं बताती हूँ कि आप कैसे एकदम परफेक्ट आलू प्याज के भजिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आलू को बहुत पतला पतला स्लाइस करना है, यानी पहले तो चिप्स की तरह से काट लीजिए, उसके बाद में उन्हें वर्टिकली एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट करिए। और इसी तरह से हमें प्याज के भी बिल्कुल लच्छे निकाल लेने हैं। तो आलू के भी लच्छे और प्याज के भी लच्छे, क्योंकि ये लगते हैं बहुत अच्छे। वैसे इसमें डाल देंगे हम आधा कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा। थोड़े से मसाले डालेंगे और खूब सारा फ्लेवर डालेंगे। तो यहाँ पे हल्दी, नमक और मिर्च ये डाल के तो हमें रख देना है साइड में, ताकि नमक लगने के बाद में आलू प्याज जो है वो हल्का सा पानी छोड़ें और वही पानी जो है इन्हें कोट कर ले। बट दूसरी तरफ हमें बनाना है एक बहुत ही बढ़िया सा पकौड़ी मिक्स। इसके लिए हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लेंगे, इसे कूट लेंगे और इसी में थोड़े से मसाले और डालेंगे, जैसे कि अजवाइन, काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया और कसूरी मेथी। और इसे ना स्किप मत कीजिएगा। जब आप ये मसाला बनाएंगे आप देखेंगे कि आपके किचन में ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब इस मसाले को हम पकौड़ी वाले मिक्सचर में मिला देंगे। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसे फिर से मिला लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे, मटेरियल ड्राई लगे, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिला दीजिए। तो ये हमारा पकौड़ी मिक्स तैयार है। वैसे अगर आपके पास में एयर फ्रायर नहीं है और आप फ्राई वाली पकौड़ी बना रहे हैं, तब भी आप ये वाला मिक्सचर बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को इसके लिए तो पक्का से सेव कर ही लीजिए। हाँ, मैंने थोड़ी सी हरी धनिया भी चॉप की थी, वो भी मिला दिए। इसमें ज़रा सी हरी मिर्च भी डाली है। अब हमें लेनी है अपनी एयर फ्रायर बास्केट और यहाँ पे मैंने इसे परफोरेटेड शीट से कर दिया है लाइन। इसके लिए नॉर्मल बेकिंग पेपर लीजिए और उसको छेद कर लीजिए, जो पंच वाला होता है ना, उसी से। घर में ही आपकी परफोरेटेड शीट तैयार हो जाएगी। हल्का सा तेल लगाया है नीचे और अब पकौड़ों को रख दिया है इस तरह से। एक बार में 6 पकौड़े बनते हैं, मगर जो वर्स्ट पार्ट है वो ये है कि इसे बनने में 25 मिनट लगते हैं। मतलब एक बैच को बनने में आराम से 25 मिनट्स लग जाते हैं। 10 मिनट बाद इन्हें खोलिए और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और लगा दीजिए, ताकि इससे ना सॉफ्टनेस भी रहेगी और कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए कितने बढ़िया आलू प्याज के पकौड़े हमारे बनके रेडी हुए हैं और अब इनको सर्व कर देते हैं। एक बैच में 6 से 7 पकौड़े ही बन पाते हैं इस वाले एयर फ्रायर में, बट इसको मैंने बीच में 1-2 बार चेक किया था, क्योंकि मैंने इनिशियली टाइमर सिर्फ 20 मिनट्स का लगाया था, बट लेटर ऑन मुझे इसे 5 मिनट के लिए और करना ही पड़ा। बट आप फिलहाल क्रिस्पी पकौड़ों को एंजॉय कर सकते हैं एकदम गिल्ट फ्री। कैन यू इमेजिन, ये पकौड़े एयर फ्रायर में बने हैं गाइस। मतलब कोई कोई रेसिपी बना के एकदम खुशी होती है ना, ये वही वाली रेसिपी है एंड इट्स अमेजिंग। डू गिव इट अ ट्राई। सो गाइस ये थी हमारे आलू प्याज की भजिया की रेसिपी और इसी के साथ में एक रेसिपी और ऐड कर रही हूँ, जो है पात्रा आलू बड़ी या फिर अरबी के पत्ते के पकौड़े। और ये रेसिपी भी इक्वली अच्छी है एंड ये भी एक कमेंट में आया था कि आप इसमें अरबी के पत्ते के पकौड़े बना के दिखाइए। तो येस, यू कैन मेक अरबी के पत्ते के पकौड़े लाइक दिस एंड इट्स वेरी इजी रेसिपी। आइए बनाते हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े, वो भी एयर फ्रायर में। अरबी के पत्ते के पकौड़े, पात्रा या आलू बड़ी, आइए आज इन्हें बनाते हैं हम एयर फ्रायर में। ये प्रोसेस मैंने थोड़ा डिटेल में दिखाया है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अरबी के एक एक पत्ते को बहुत अच्छे से धो लेना है। इनको हम रख देंगे साइड में और बनाएंगे बाइंडिंग के लिए इसका मसाला। तो सबसे पहले हमने लेना है 1 कटोरी बेसन, उसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आमचूर पाउडर।
इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर जाएगा। साथ ही डाल देंगे लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे हींग भी डाल सकते हैं। अब जितना हमने बेसन लिया है ऑलमोस्ट उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और एक थिक पेस्ट बनाएंगे। पानी ऑलमोस्ट कहा है मैंने, यानी थोड़ा कम पड़ेगा और एकदम थिक बनना चाहिए ये, ताकि ये पत्तों को अच्छे से बाइंड कर सके। अरवी के पत्ते के जो पीछे की डंठल होती है इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और ये बहुत ही ताज़े फ्रेश छोटे छोटे पत्ते आए थे इस बार, तो इनमें ना ज़्यादा वेन्स नहीं थी, और जो थी भी उन्हें हमने, जो मोटी मोटी वेन्स होती हैं उन्हें हमें किसी भी भारी चीज़ से ठोक के एकदम पत्ते को सीधा कर देना है। इससे पत्ता बनाना यानी कि जो रोल बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। अच्छा, अरवी का पत्ता कई बार गले में लगता है, इसीलिए इसमें बहुत सारा अमचूर डाला जाता है। उससे वो जो लगने वाली टेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमें बनाना है रोल, तो हम ये बेसन के पेस्ट को एक एक पत्ते पे अच्छे से फैलाएंगे। दूसरे पत्ते को उसके ऑपोजिट साइड से रखेंगे। जैसे एक रखा था मैंने दूसरी साइड में, और आपने देखा कि मैंने दूसरा पत्ता उससे ऑपोजिट रखा है। इसी तरह से हम इस पूरे अरेंजमेंट को बढ़ाते जाएंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आप इसका एक प्रॉपर राउंड इस्टेब्लिश कर लेंगे। और वो ज़रूरी है हमारे रोल को बनाने के लिए। इसे बनाने में कम से कम 16-17 पत्ते लगे हैं। बहुत छोटे छोटे पत्ते थे इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला। स्टार्टिंग में बड़े पत्ते लीजिए और उसके बाद में छोटे छोटे, मगर हर एक पत्ते के बीच में इस तरह से बेसन लगाना ज़रूरी है। एक पत्ते को रखा, ऊपर से बेसन लगाया, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसने एक राउंड शेप ले लिया है। अब हम इसका रोल बनाएंगे। एक साइड से हमने इसे दबाया, अब दूसरी साइड से भी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा बेसन लगा सकते हैं और बीच में, बट क्योंकि मैं इन्हें एयर फ्राई करने वाली हूँ इसलिए इसमें ज़्यादा बेसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एयर फ्राइड पात्रा की ये एक ब्यूटी है, और ये ना फ्राइड से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा अनबायस्ड होके एयर फ्राइड खाने पे अपना ओपिनियन देती हूँ, बट हाँ इसके लिए 10 on 10 बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिलहाल मेरा एक ही रोल ये रेडी हो पाया, और इसको हम करेंगे स्टीम। स्टीम होने में लगेंगे 25 मिनट्स। आप 25 to 30 मिनट्स इसे स्टीम कर सकते हैं अगर मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम भी किया था और हाई भी किया था, तो 25 मिनट में आराम से ये हो गया था। अब इसको एक साइड में रख दीजिए और बढ़िया से ठंडा हो जाने दीजिए। मैंने इसको पूरा 1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लिया था, और इसको आप कट करेंगे ना बहुत ही ईजिली ये कट जाएगा, और एक एक पत्ता जो है वो प्रॉपर जुड़ा हुआ है। और अब चाहे इसको आप फ्राई करें या एयर फ्राई, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। ये देखिए इसमें कितना कम बेसन है। जितना कम बेसन या दाल होती है ना इसके बीच में, उतने ही ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे इनकी ऐसे भी सब्ज़ी बनाई जाती है, बट हम यहाँ पे इन्हें एयर फ्राई करने वाले हैं। तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, अगर सरसों का तेल पसंद है तो वो लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया था, और इसे हम दोनों तरफ से लगा देंगे। एक एक पात्रे पे मैंने थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल दोनों तरफ लगाया है। इसे हम एयर फ्राई बास्केट में डालेंगे। कोई प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर कर दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस, और टाइम इसमें लगेगा 12 मिनट के आसपास। आपको बीच में एक बार 10 मिनट बाद चेक करना रहेगा, और ये बढ़िया क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ मॉइस्चर ही तो कम करना है। ज़रा देखिए कितने क्रिस्पी हैं। पर इनको जब भी बनाइए तुरंत एंजॉय कीजिए, रखने पे सौगी हो जाते हैं। ये बहुत ही यमी बने हैं। इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको हमारी ये एयर फ्रायर पकौड़े वाली रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना अभी भी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ऐसे नहीं तो वीडियो आ ही जाएगा। फॉलो और लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज की हमारी लास्ट रेसिपी पे, और इसमें बनाने वाली हूँ शिमला मिर्चें। और ये रेसिपी आई डोंट नो मैंने अभी तक आपके साथ में क्यों नहीं शेयर की थी, क्योंकि मैंने इसे बहुत बनाया है। एंड होता क्या, जब ऑफिस के लिए कभी टिफ़िन लगा रहे हो, लेट हो गए हो ना, तो दिस इज़ अ सेवियर। आपको अगर कोई दूसरी सूखी सब्जी देनी है तो आप फटाफट से बना सकते हो। स्टफ़ कैप्सिकम, और ये आप बहुत ही झटपट से एयर फ्रायर में बना सकते हैं। यानी एक तरफ खाना गर्म कीजिए और एक तरफ स्टफ़ कैप्सिकम बना लीजिए। सबसे पहले हम कैप्सिकम की स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे, और जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगा हम उसमें बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। जो बेसिक मसाले होते हैं ना मसालदानी में, बस वही डालने हैं। इन मसालों को भी हम 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेंगे। मीनवाइल हमें उबले हुए आलू को छील के एकदम रेडी रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आलू को हमें रफली फोड़ के इसी मसाले में डाल देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से।
साथ ही हम क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे। और अब हमें आलू को भूनना है। आप इस स्टफिंग में उबले हुए मटर भी डाल सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं। जो इसका ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है वो आएगा 2 चीज़ों से, जिसमें पहली तो है हरी धनिया और दूसरा है अमचूर। इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर और ये है फ्रेश हरा धनिया। तो हमारी बहुत ही चटपटी सी टैंगी फिलिंग तैयार हो गई है। एक ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, खाने में जो स्वाद होता है वो तेल और मसालों से आता है। जब हम एयर फ्राई कुकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तेल बहुत कम है, तो टेस्टी बनाने के लिए हम मसालों का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है कैप्सिकम्स, 2 कैप्सिकम्स मैं बना रही हूँ। वैसे इसमें 6 से 7 आराम से बन जाती हैं। इन्हें हमें बीच से स्लिट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, और साथ में हल्का सा नमक डाल देंगे। इन्हें अच्छे से हमें कोट कर देना है नमक और तेल से। तो ये हमारे कैप्सिकम शेल्स रेडी हो गए हैं। इसमें हम फिलिंग भरेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ऊपर तक इसमें फिलिंग भरनी है। इसको हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि फिलिंग जो है वो निकले नहीं। अब यहाँ पे मैंने परफोरेटेड शीट से ऑलरेडी लाइन किया हुआ है एयर फ्रायर को, हालांकि बिल्कुल ऑप्शनल है। एंड इस रेसिपी के लिए आपको एयर फ्रायर को प्रीहीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 कैप्सिकम्स पे थोड़ा थोड़ा चीज़ लगा दिया है। अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। टेम्परेचर को हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया है और टाइमर लगा दिया है 20 मिनट्स के लिए। जब हम शिमला मिर्चों को पैन में बनाते हैं तो इन्हें हमें अलटना पलटना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं। पीछे से भी ये बहुत अच्छे से पक गई है और हमारी कैप्सिकम्स बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। डू गिव इट अ ट्राई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ एंड आई होप आपको पसंद आई होंगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, आपके सजेशंस का हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो को फॉलो करना, लाइक करना, नीचे अपने कमेंट्स छोड़ना बिल्कुल मत भूलेगा, कि उसी से हमें पता लगता है कि आप और क्या देखना चाहते हैं या कहाँ डाउट है या क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।